Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue your exercise 1.1, ठीक है, for the real numbers chapter number 1 for the class 10th. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 करेंगे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन फर्स्ट को डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू किसी भी दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड कैसे करते हैं वो हमने क्वेश्चन किया था। और आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is the sum integer। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहां पर देखो 6 से आ रहा है ना, तो b हमारा एक तरह से 6 हो गया। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमें यहां पर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है और बी हमारा यहां पर फिक्स हो गया 6q प्लस आर। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर जैसे मैंने 9 लिया, 9 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर मैंने इससे कम जैसे 7 लिया तो 7 का 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरह जैसे 11 लिया, ठीक है, तो 6 का इससे डिवाइड करूंगा तो भी 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर मेरा 5 बचेगा। आ गई बात समझ में। फिर मैं इसके बाद 13 लेता हूं तो 6 का मल्टीप्लाई इससे डिवाइड 13 में 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर फिर 1 बचेगा। फिर मैं 15 लेता हूं, अगला ऑड नंबर, तो 6 का इसमें डिवाइड 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 6 2 12 और रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा। इसी तरह अगला मैं 17 लेता हूं तो 6 का इसमें डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 6 2 12 और रिमाइंडर मेरा 5 बचेगा। अब फिर से मैं अगला कोई लूंगा तो फिर से मेरा रिमाइंडर 135, फिर से आगे लेंगे तो 135, मतलब रिमाइंडर जो है 135। कब, जब मैं ऑड नंबर्स लूंगा तब, ऑड इंटीजर, एक ही जगह मैं अगर ऑड इंटीजर लेता हूं तब मुझे जो रिमाइंडर्स जो मिलेंगे वो इस फॉर्म में मिलेंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 5। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हम ले लेते हैं यहां पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एंड b इक्वल टू हम 6 लेते हैं। ठीक है, हम देखो चलो यहां पर पहले पॉजिटिव इंटीजर ही कोई भी अगर लेते हैं और b की वैल्यू 6 ले लेते हैं, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q प्लस आर, जैसा कि मैंने यहां पर किया था, क्योंकि हमारा b हमें पता चल गया कि यहां पर 6 है। ठीक है, फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए q की। एंड r जो है अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या पॉसिबल है, r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 के अलावा, क्योंकि 6 हमें क्या कहते हैं इस कंडीशन में, जब भी डिवीजन लेमा पढ़ते हैं कि यहां r जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6 मतलब ये जो b आ रहा है ना हमारा यहां पर, इससे छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। तो इससे छोटे नंबर कौन है, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। दैट मीन्स नेगेटिव तो कभी रिमाइंडर मिलता नहीं है, या तो 0 मिलता है या फिर हमारा जो डिवीजर होता है उससे हमेशा अपन को क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, डिवीजर से छोटा मिलेगा। तो हमारा डिवीजर अगर 6 है तो 0 से लगाकर 6 तक, तो 6 तो आना नहीं है, 6 इक्वल तो आ नहीं सकता है, तो 6 से लेस होगा। तो 6 से लेस वाले नंबर हमारे कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब अगर हम ये वैल्यू यहां पर इस एल्गोरिदम में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, यहां पर a इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करते हैं तो 6q, रिमाइंडर 0 पुट करते हैं तो 6q, अगर हम रिमाइंडर 1 पुट करते हैं, अगर रिमाइंडर 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6q प्लस 1। अगर हम रिमाइंडर 2 पुट करते हैं तो a हमें क्या मिलेगा, 6q प्लस 2। इस तरह से a इक्वल टू 6q प्लस 3, इस तरह से a इक्वल टू 6q प्लस 4, रिमाइंडर 4 पुट करेंगे तो
R हमने 3 पुट किया तो ये मिला, R हमने 4 पुट किया तो ये मिला, और R हमने 5 पुट किया तो हमें 6 प्लस 5 मिला, मतलब रिमाइंडर 5 तक ही है, तो हमने ये 5 तक, तो ये हमें जो है एक्सप्रेशन वापस मिलेंगे। 1 2 3 वैल्यू ऑफ a इज 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4 एंड 6 प्लस 5 रेस्पेक्टिवली। इफ a इक्वल टू 6q, अगर ये होगा हमारा a और 6q प्लस 2 होगा या फिर 6q प्लस 4 होगा, देन a इज एन इवन नंबर, तो उस समय a क्या होगा, इवन हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो हमें ऑड इंटीजर लेना है, और जब हम ऑड इंटीजर लेंगे तो अभी मैंने आपको करके भी बताया था कि हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। अगर हम इवन लेंगे तो ये मिलेंगे, लेकिन हम सिर्फ अगर ऑड अगर इंटीजर्स लेते हैं एक ही जगह, तो उस समय हमें रिमाइंडर जो है वो इस फॉर्म में ही मिलेंगे जो मैंने ब्रैकेट में किए। तो इसलिए डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स वो इवन नंबर है तो डिविजिबल बाई 2 होगा। तो अ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, बट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, वेयर q हमारा क्या होगा, सम इंटीजर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, मतलब यहां पर कंसेप्ट को समझना है, बिल्कुल सॉल्यूशन में हमें जो है जैसा हमें समझ में आ रहा है उस तरह अकॉर्डिंग उस तरह से क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है एन आर्मी कंटिजेंट of 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade, ठीक है। The two groups are to march in the same number of columns, ठीक है। What is the maximum number of column in which they can march? मतलब यहां पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे जिसमें वो मार्च परेड जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी कंटिजेंट के लिए। तो नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स टोटल कितने, 616 है। उन मेंबर्स को कॉलम में इस तरह से अरेंज करना है कि हमें जो नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स मिलेंगे वो 32 मिलेंगे। तो देखो, इफ द टू ग्रुप्स हैव टू मार्च इन द सेम कॉलम, वी हैव टू फाइंड ओवर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो ये जो दो ग्रुप बन रहे हैं ना, इन दो ग्रुप के लिए आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, मतलब HCF फाइंड कर दो, तो हमें ये मिल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मार्च जिसमें कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम कॉलम कितने बनेंगे वो हमारा फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा, हमें इन दो नंबर का क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम इनका HCF फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो देखो आगे कंटिन्यू हमारा सॉल्यूशन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम कोई भी दो नंबर का HCF कैसे फाइंड करते हैं, एल्गोरिथम यूज करके। सबसे पहले 616 और हम 32 के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा 616 32 से ग्रेटर है, तो 32 का 616 से जब डिवाइड करेंगे, 32 टू जा 64 ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा, फिर नीचे आएगा आपका 6, और 32 6 जा करके देखो, सॉरी एक बार वापस देखिए, 616 का जब हम 32 से डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32, माइनस किया तो कितना आया 29, फिर नीचे मेरा कितना आएगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद में हम 32 का डिवाइड 9 से करेंगे, 32 का 9 से, 9 2 जा 18 कैरी गिवन, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, ठीक है। तो हमारा 288 टाइम 9 टाइम जो आएगा 288 आएगा, अब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 8 बच रहा है, देखो रिमाइंडर 8 बचा रहा हमारा, तो दैट मीन्स इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर टेकिंग 32 एज अ न्यू डिविजर, 32 हम न्यू डिविडेंड लेंगे और ये हमारा 8 जो है डिविजर बन जाएगा, ठीक है। न्यू डिविडेंड लेंगे हम यहां पर, न्यू डिविडेंड, तो हमें 8 का 32 से डिवाइड जब करेंगे कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, 8 4 जा 32, तो दैट मीन्स रिमाइंडर 0 मिल गया। नाउ वी हैव गेट रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज व्हाट, 8 आ गया। तो दैट मीन्स 8 कौन, जो हमारा इस स्टेप में डिविजर था जहां रिमाइंडर 0 मिला था, वही HCF होगा। दैट मीन्स हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कितने कॉलम बन सकते हैं वहां पर, 8 कॉलम बन सकते हैं जिसमें वो मार्च करेंगे,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ HCF जो है हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर अगर निकालना है तो वहां पर हम HCF फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 किया था उसी की जैसा ये क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम क्या लेते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, यानी कि हमारा यहां b तो पता चल गया 3 हो गया, 3q प्लस आर। ठीक है, अब देखो लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू हमारा क्या हो गया, a हो गया, 3 हो गया। तो हमारा क्या बना, लेमा के अंदर इसको रखें तो a इक्वल टू 3q प्लस आर फॉर सम इंटीजर q जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम अगर 3 ले रहे हैं यहां पर डिवीजन, तो रिमाइंडर जो होगा वो 3 से लेस और 0 से ग्रेटर, 0 या 0 से ग्रेटर, तो 0, 1 और 2 ये 3 ही नंबर हो सकते हैं। तो अगर हम इनको यहां पर पुट करें, रिमाइंडर अगर 0 पुट करें तो 3q होगा a की जगह, रिमाइंडर अगर 0 होगा तो a इक्वल टू 3q, रिमाइंडर अगर हम 1 पुट करते हैं तो a हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और रिमाइंडर अगर हमारा 2 पुट करें तो a हमारा हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 आपके लेमा के यूज करने पर a जो ये मिल गए। अब हमें तो क्या कहा है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें ये a तो मिले बट इनका स्क्वायर करना है। तो a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3q का स्क्वायर, तो 3q के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर लिखते हैं ना। लेकिन हम जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये 3 और ये इस पूरे को आप m मान लो, तो a मेरा किस फॉर्म में आया, a इक्वल टू 3m। ठीक है, तो a जो मिला मेरे को, यहां पर a कर लेना, a हमें जो मिला वो 3m मिला, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से जब हम रिमाइंडर जब 1 पुट किया तो एक्सप्रेशन क्या मिला डिवीजन लेमा से, a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6q, 6q का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हमें यहां पर ये देखना है कि इन दोनों स्टेप में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3q स्क्वायर 3q कॉमन आ रहा है, तो 3q स्क्वायर 3q और प्लस हमारा क्या बन जाएगा 2 और प्लस हमारा ये 1 है, इस पूरे को हम m लेट कर लेंगे। तो ये देखो, तो यहां से 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, q कॉमन नहीं लेंगे तो भी q को आप अंदर रख सकते हो। तो ये पूरी टर्म अगर m ले लेते हैं हम, तो हमारा एक्सप्रेशन अब क्या बनेगा 3m प्लस 1। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। आगे हम इसको कंटिन्यू देखें अगर, तो अब हमारा तीसरा जो a आया था वो कितना आया था, a इक्वल टू 3q प्लस 2 आया था, और अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q मल्टीप्लाई 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। अब हमें यहां पर जो m किस फॉर्म में मिल रहा है, 3m प्लस 1 फॉर्म में। तो अगर हम इन दोनों स्टेप में से क्या कॉमन ले, देखो हमारा ये आया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, तो अगर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम ब्रेक करके 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब इन तीनों टर्म में से अगर 3 कॉमन लें तो पीछे क्या बचता है, 3 3 जा 9q स्क्वायर, 3 4 जा 12q और प्लस 3 1 जा 3 और प्लस का हमारा 1, और इस पूरे को हम क्या लेट कर लेते हैं m, तो भी हमारा किस फॉर्म में मिला 3m प्लस 1। तो ये देखो a स्क्वायर जो मिला इस स्टेप में भी 3m। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। दैट मीन्स हम इसको एक जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं सॉल्व करके बताऊं, अगर कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो आप, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लिया,
अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, तो a की जगह 4, और अब जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 1, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो हमारा रिमाइंडर 1 मिलता है। फिर अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो अगर मैं 9 लेता हूं तो 3 से डिवाइड कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर अगला नंबर 4, 4 का स्क्वायर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर अगला नंबर 5 का स्क्वायर ले लेता हूं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 का जब 3 से डिवाइड करूंगा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, और रिमाइंडर फिर भी कितना बच रहा है 1। तो हमारा इस तरह से रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, या 0 या 1 या 0 या 1। आ गई बात समझ में? तो दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में 3m या फिर 3m+1 फॉर्म में ही मिलेगा, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके उसको हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तब। आर यू गॉट इट? तो ये हमारा जो है 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, यहां पर क्यूब है, ठीक है, और क्यूब जो मिलेगा वो 9m+1 या फिर 9m+8। तो लेट बी एज पॉजिटिव इंटीजर, और बी हमारा यहां पर 3 लेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो वो ऑलरेडी फिर वापस 9 लूंगा अगर मैं, तो 9 का क्यूब और ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहां पर 3 लेके चलना है, क्योंकि 3 जो है 9 का ही मल्टीपल है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देन a इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर हमने b3 लिया तो 3q+r। अब हमारा q तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट r जो है 3 अगर लिया है तो r की ये 3 वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि r हमेशा लेस देन किससे होता है b से, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 1 और 2 3 हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 आपका डिवीजर है। तो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 3q आएगा, r की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 3q+1 आएगा, और r की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो एक्सप्रेशन 3q+2 आएगा। नाउ बाय टेकिंग द क्यूब ऑफ ऑल द 3 अबव एक्सप्रेशन, इन तीनों का क्यूब लेते हैं, तो a जो है हमारा क्या है 3q, तो a का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27 और q क्यूब। तो हम इसमें से 9 को अगर अलग करें तो 9 × 3 फैक्टर करें, 9 3 जा 27 q क्यूब, और इस पूरे को आप m मान लो तो ये 9m फॉर्म में आ गया a का क्यूब। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो देखो a क्यूब = 3 क्यूब 27 क्यूब 9 3 क्यूब और 9m फॉर्म मान लिया हमने, तो ये देखो 9m, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, जहां m मेरा क्या है 3q क्यूब, इस पूरे को मैंने m लिखा है। इसी तरह अगर हम केस सेकंड चलें और r इक्वल टू जब 1 रखा तो a का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि 3q+1 का क्यूब। अब हमारा a + b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab², ये होता है हमारा। तो a की जगह 3 क्यूब है तो हम क्या रखेंगे, a क्यूब जब करेंगे तो 3q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 3q का स्क्वायर × 1 और + 3 × 3q × 1 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 27q क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 3q का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9q, ठीक है, ये 9q है हमारा। तो अब हम इस स्टेप में क्या करते हैं, 27q क्यूब 27q स्क्वायर और + 9q, और इस 1 को सबसे पीछे ले रहा हूं। तो अब हमारा क्या बनेगा, यहां पर इन तीनों में से अगर मैं 9 कॉमन लूं तो 9 3 जा 27q क्यूब, 9 3 जा 27q स्क्वायर, और 9 1 जा 9 तो सिर्फ q बचेगा, और प्लस का 1। इस पूरे को अगर हम m ले लेते हैं तो 9m+1 आ जाएगा a क्यूब। ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन आ गया 9m+1। इसी तरह अगर हम r की वैल्यू जब 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो 2 पुट करने पर देखो क्या आता है, एक बार वापस देखेंगे। तो a क्यूब जब करेंगे तो 3q + 2 का क्यूब, पहले 1 था अब क्यूब, वही क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3q का क्यूब + 2 का क्यूब
प्लस 3a² b यानी कि 3q का स्क्वायर और b की जगह हमारा 2 है, प्लस 3ab² यानी कि 3 इंटू 3q प्लस b की जगह 2 का स्क्वायर, तो 3q का क्यूब हो गया 27q क्यूब, 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36 क्यू। तो देखो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, और ये सबसे लास्ट में मैंने इस 8 को ले लिया इधर। तो अब इन तीनों एक्सप्रेशन में से जो कॉमन आ रहा है वो है 9, 9 3 जा 27 क्यू क्यूब, 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर और 9 4 जा 36 क्यू और प्लस का 8, और इस पूरे को अगर मैं m ले लेता हूं तो ये a क्यूब जो मिला मुझे किस फॉर्म में मिला, 9m प्लस 8। अब मैं रिमाइंडर हमारे 3 ही थे, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग हमें जो क्यूब करने पर जो मिला वो सबसे पहले 9m मिला, फिर 9m प्लस 1 फॉर्म में मिला, फिर हमें 9m प्लस 8 फॉर्म में मिला। 3 ही रिमाइंडर थे हमारे और तीनों रिमाइंडर को पुट करके देख लिया, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो इसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिल रहा है, 9m प्लस 1 या 9 प्लस 8। तो इन क्वेश्चन को लेमा के थ्रू इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज जो 1.1 थी वो हमने कंप्लीट की। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप इन एक्सरसाइज को करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि पहले के जो वीडियोस है जिसमें हमने एल्गोरिदम के बारे में समझाया, लेमा क्या होती है उसके बारे में समझाया, वो अगर बेसिक कंसेप्ट आप अगर क्लियर करोगे तो ये एक्सरसाइज समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.